इस प्रस्तुति में एक बहुत ही अद्भुत, रोमांचक और सच में एक विशाल स्ट्रीट फूड के सफर पर चलते हैं। हम यहाँ एक ऐसे व्यंजन की बात कर रहे हैं जिसका आकार, जिसकी महक और जिसे बनाने का पूरा तरीका ही अपने आप में एक शानदार तमाशा है। मतलब ये सिर्फ कोई आम खाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारी भूख और कल्पना दोनों को ही एक बड़ी चुनौती देता है। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, पूरे 5 फुट। ये कोई आम सा नाश्ता या गली नुक्कड़ का साधारण व्यंजन बिल्कुल नहीं है। हम एक ऐसे डोसे की बात कर रहे हैं जो अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो एक औसत इंसान के कंधे तक आ जाए। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना सोच लीजिए कि ये एक पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल को आसानी से ढक सकता है। इसका ये भारी भरकम आकार ही इसे इतना खास और हैरान करने वाला बनाता है, जिसे देखकर कोई भी बस दंग रह जाए। इतने विशाल आकार को देखकर मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो 5 फुट लंबे इस महाबली डोसे को अकेला खत्म कर सकता है? ये विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल लगता है कि कोई भी अकेला व्यक्ति इतनी भारी मात्रा में इसे खा पाएगा। इसका महाकाय आकार और इसमें पड़ने वाली ढेरों सामग्रियां इसे अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती हैं, जिसे पार करना किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, निर्माण की शुरुआत, डोसा मेकिंग। इस महाबली को बनाने की प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। सबसे पहले एक बेहद विशाल और भड़कते हुए गर्म तवे के ऊपर डोसा बैटर को बहुत ही कुशलता और बिजली की तेजी से फैलाया जाता है। इतने बड़े तवे को कवर करने के लिए जितने बैटर की जरूरत पड़ती है ना, वो मात्रा सचमुच हैरान कर देने वाली है। और इसके तुरंत बाद सिजिल करते हुए बैटर के ऊपर खूब सारा तेल और मक्खन डाला जाता है, जिससे हवा में एक बहुत ही सोंधी और ललचाने वाली महक फैल जाती है। जैसे ही मक्खन पिघलता है, इस पर ढेर सारा चटपटा आलू का मसाला डाल दिया जाता है। ये बहुत ही भारी, स्वाद से भरपूर और एक जबरदस्त शुरुआत है जो इस विशाल डिश की एक एकदम मजबूत नींव तैयार कर देती है। एक भारी और स्वादिष्ट आधार तैयार होने के बाद अब बारी आती है भाग 2 की, मसाला और सब्जियां, स्वाद का तड़का। अब इस गर्मा गर्म मक्खन और आलू वाले भारी मसाले के ऊपर बिल्कुल ताज़ा कटा हुआ कांदा यानी प्याज और एकदम रसीले टमाटर डाले जाते हैं। ये ताज़ी सामग्रियां सिर्फ डोसे के रंग रूप को ही नहीं निखारती, बल्कि इसके टेक्सचर को भी पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। सोचिए, कुरकुरे प्याज और नरम टमाटर का यह मिश्रण जब गरम तवे पर भुनता है तो एक ऐसा जायका पैदा होता है जो किसी के भी मुंह में पानी ला दे। ये मसालों और ताजगी का एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन है, जहां भारी आलू के मसाले के बीच ताज़ी सब्जियों का रस एक कमाल की ताजगी लेकर आता है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे एक आम स्ट्रीट फूड को एकदम शाही अंदाज मिलता है। अब आते हैं भाग 3 पर, शानदार अंत, प्लेटिंग की तैयारी। अब बारी आती है इस पूरे व्यंजन के सबसे रोमांचक और नाटकीय हिस्से की। इस विशाल डोसे के ऊपर सचमुच पनीर की बारिश की जाती है। जी हां, पनीर की बारिश। जब रसोइया हवा से ढेर सारा कद्दूकस किया हुआ ताज़ा पनीर इसके ऊपर गिराता है ना, तो वो नज़ारा अपने आप में देखने लायक होता है। ये सफ़ेद पनीर जब लाल और पीले मसालों के ऊपर एकदम बर्फ की तरह बिछ जाता है, तब ये डिश अपने चरम स्वाद और सुंदरता पर पहुंच जाती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमारी भूख को कई गुना बढ़ा देता है और डिश को एक पूरी तरह से नए स्तर पर ले जाता है। तो मुख्य बात यह है कि इस पनीर की बारिश के बाद अब अंत में इसकी प्लेटिंग की जाती है। इस 5 फुट लंबे, कुरकुरे और अंदर से स्वादिष्ट सामग्रियों से लबालब भरे हुए विशाल डोसे को बहुत ही सावधानी से परोसने के लिए तैयार किया जाता है। इसकी महक, इसके रंग और इसकी विशालता सब कुछ मिलकर एक ऐसा जादुई अनुभव तैयार करते हैं जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। अब ये शानदार डोसा पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा बहादुर और भूखा इंसान है जो अकेले इस 5 फुट लंबे स्ट्रीट फूड के महाबली पर विजय प्राप्त कर सके? क्या कोई है?